हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं। आज आपका दिल पूरा गार्डन गार्डन हो जाएगा बच्चों। आज हम लोग ऐसे चैप्टर लेकर आए हिंदी का, क्लास 12 हिंदी। हाँ, क्लास 12 हिंदी। देर किस बात का, फटाफट आप लोग आज जल्दी जल्दी आ जाइए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। और जो जैसे वीडियो गया आपके पास, सर दोस्त को बताइए वीडियो आ चुका है, और धड़ाधड़ फटाफट जल्दी आ जाइए और क्लास शुरुआत करिए, है कि नहीं? और बिना देर के हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे, बिना देर किए जल्दी से आ जाइए आप लोग। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर का नाम पता है क्या है? सिपाही की मां। आज नाटक है और आपको हम नाटक करके आज पढ़ाने वाले हैं। पूरे मजा सुनिए, चुटकी बजाएंगे, सवाल ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, चुटकी बजा के याद करवाएंगे। रेडी हो गए आप लोग? चलिए, सभी दोस्त को भेज दी फटाफट। सर को सब्सक्राइब करवा लीजिए। सब्सक्राइब कर दिए हुए हैं तो लाइक कर दो ना, लाइक भी कर दिए हैं। चलिए क्लास कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए। और वैसे बच्चे जो भी पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से लेके 7 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप पहले इसको जो देख रहे हैं देख लीजिए। और जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप डेली क्लास करके 1 से लेके 7 तक वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आप इस रेस से पीछे न रह जाए। क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ही करीब आ गया है। एक तरह से कह सकते हैं छाती पर एग्जाम है आपका, समझ गए ना? पूरा आ गया है आपका, उल्टा गिनती शुरू हो गया। लेकिन टेंशन की क्या बात ले रहा है? डोंट वरी, समझ गए ना? क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपके सपना को साकार कराएंगे। जैसे मैंने पहले ही बात किया था आपसे कि आपका जो भी मंजिल है मैं जरूर आपके साथ दूंगा, आपकी मंजिल को जरूर सपना साकार होगा। तो फटाफट बिना देर किए क्लास शुरुआत करते हैं और वीडियो लाइक कर लीजिए फटाफट। तो चलिए, बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है। चलिए, सबसे पहला सवाल आ गया, स्क्रीन पे दिख रही है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए फटाफट। बहुत चैप्टर है खतरनाक वाला, मजा आ जाएगा, पूरा दिल गार्डन गार्डन कर देंगे आपका, समझ गए ना? बताइए। अच्छा, दिख आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? हम दिख रहे हैं, कुछ बच्चे से ब्लैक दिख रहे हैं, काला दिख रहे हैं। काला है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं समझ गए ना? काला है तो क्या हो गया? आवाज आ रही नहीं, पिक्चर दिख रही है ना, सवाल बन रहा है ना, हो गया है कि नहीं? चलिए, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है कि नहीं? चलिए बताइए। और आप लोग एक चीज ये बताइएगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव करते हैं, अब जब मैं जो पढ़ाता हूं, आपको वीडियो कैसा लगता है? कमेंट बताइएगा। सारे बच्चे ईमानदारी से दिल से रिव्यू दीजिएगा इस बार, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मेरा हिम्मत बनेगा और मैं और बेहतर तरीका से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास लाऊं। तो जरूर आज आप लोग फीडबैक दीजिए कि सर वीडियो बहुत ही शानदार लगता है, या प्रॉब्लम है, या कुछ भी टाइप का जो भी इश्यू है आपका, मुझे बताइए। जल्दी कमेंट में बताएंगे सारे बच्चे नाम के साथ। देखते हैं कौन कौन मेरा फैन है आज, कौन कौन कमेंट करता है। चलिए जल्दी बताइए, पहला सवाल फटाफट। हाँ बच्चों, पूछा है कि मोहन राकेश, जो मोहन राकेश है, इसके बचपन का नाम क्या है? बताइए। तो मदन मोहन, सॉरी मुगलानी, क्या नाम है बच्चों? मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, जो आपका चैप्टर है सिपाही की मां, चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की मां, चैप्टर 8 है। ये आपका एकांकी का एकांकी है। तो पूछ रहा है मोहन राकेश लेखक है, उनका बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन मुगलानी। तो दिक्कत ये बताइए, मुन्नी कौन थी? चैप्टर में एक मुन्नी लड़की है, मुन्नी कौन थी? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, कौन है? बिस्नी की बेटी बच्चों। बिस्नी एक कहानी में समझिए, इस कहानी में एक सिपाही है जिसका नाम मानक है, ध्यान रखिएगा। यह कहानी एक सिपाही है, इसकी मां की बात करें बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसकी मां जो बिस्नी है। कोई दिक्कत? बिस्नी की जो बेटी है, यानी कह सकते हैं सिपाही की बहन, ये दोनों आपका मुन्नी है, समझ गए? कोई दिक्कत? याद रहेगा इसमें। तो मुन्नी कौन हुआ? बिस्नी की बेटी, यानी मानक जो सिपाही है उनकी क्या बहन का नाम हुआ। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल। बोले थे ना खतरनाक तरीका होगा। चलिए, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है? जल्दी बताइए। यानी इस एकांकी में किस प्रकार के परिवार को दिखाया गया है? अमीर परिवार है कि मध्यम वर्गीय है कि उच्च वर्ग है? जल्दी बताइए फटाफट। हाँ बच्चों, निम्न मध्यम वर्ग की, सही बोल रहे हैं, तीसरा का ए होगा। हाँ बच्चों, इस कहानी में जो दिखाया गया है एक गरीब परिवार के बारे में दिखाया गया है कि नहीं? अब तो देखिए ना वीडियो। चलिए हम बताइए, चौथा बताइए। सिपाही की मां एकांकी बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठ के क्या करती दिखाई देती है? यानी जब कहानी की शुरुआत होती है, जब नाटक की शुरुआत होती है, दिखाया गया सीन में कि जो माँ है बिस्नी,
कि बैठी हुई है, अब बैठ कर या कुछ काम कर रही, पूछ रही जो काम कर रही क्या कर रही है, तो सूत काटती है बच्चों। क्या कर रही है? सूत। समझ गए? ये सूत काटती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। ये मस्त वाला गया। रंगून क्या है बच्चों? रंगून। रंगून कहाँ है? रंगून बर्मा में। आप तो इस सवाल को चुटकी बजाएंगे बन जाएगा आपसे। बताइए अगला क्वेश्चन आ गया कि मोहन राकेश रचित पाठ नाटक संग्रह क्या है? तो मोहन राकेश लेखक जी हैं, उनका नाटक पूछ रहा, नाटक क्या है? जल्दी छठा के आंसर। हाँ बच्चों क्या है? आषाढ़ का एक दिन। ध्यान रखिएगा, नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए सता बताइए। सिपाही की मैं एकांकी लेखक क्या है? कौन है बच्चों? जो एकांकी है इसका लेखक कौन है? मोहन राकेश है ना। बिस्नी किस एकांकी एक पात्र है? बताइए। बिस्नी अभी जस्ट बताइए कहाँ का था? सिपाही के माँ का। बच्चों कितना हल्का सवाल देगा, गर्दा हो जाए, गर्दा। चलिए जल्दी बताइए 9 नंबर सवाल। जस्ट बात की है कि मानक की माँ का नाम क्या बच्चों? मुन्नी। नहीं, मुन्नी बहन है भाई, मुन्नी बहन है। बिस्नी इसकी माँ है। बिस्नी क्या उसकी माँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जल्दी बताइए अगला। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? जल्दी बताइए कौन सा युद्ध था? प्रथम युद्ध, द्वितीय? हाँ बताइए फटाफट, कौन सा युद्ध था बच्चों? कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध। यदि अब आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना, आर्ट्स वाले, तो मुझे बताइए ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1914 से 18, ठीक, और द्वितीय हुआ था 1939 से लेके 45। आप मुझे बताइए तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ था? मैंने प्रथम द्वितीय बता दिया, आप अपने नाम के साथ बताएंगे कि तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ था। जो सही सही आंसर देंगे उसे मेरे तरफ से 7 करोड़। हंस रहा है बच्चे लोग। चलिए कुछ नहीं, बढ़िया मजे लेकर। चलिए बताइए सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? जल्दी बताइए। यानी इस चैप्टर के ऊपर एकांकी नाटक देखे ना, इसमें किसके बारे में कहानी कहा गया है? जल्दी बताइए फटाफट। हाँ बच्चों, एक माँ और किसका? सिपाही का एकांकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है माँ और बेटी का, क्योंकि इसमें एक माँ होती है जिसका नाम बिस्नी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक बेटी है जिसके मुन्नी, क्योंकि इस दोनों का ही पूरा कहानी में चर्चा है। कोई दिक्कत है ना? सिपाही की जो माना कि इसका रोल बहुत कम है, इधर का ज्यादा चर्चा है। बताइए मोहन राकेश किस पत्रिका संपादक है? जल्दी बताइए। 12 खतरनाक सवाल है बच्चों। हाँ बच्चों किसका? सारिका। फिर मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? बात किया गया था कि मुन्नी लड़की है, उसके भाई लड़ाई के लिए गए हैं, तो क्या होता है हर एक मंगलवार को चिट्ठी आता था उनके भाई का, लेकिन इस बार चिट्ठी नहीं आया। तो जो भी डाक गाड़ी आती थी मुन्नी दौड़ के जाती थी, इनको लगता था कि मेरे भाई का चिट्ठी आया, लेकिन नहीं आता था। तो किसके लिए? तो राशन के लिए, चिट्ठी के लिए, ठीक ना। चलिए 14 नंबर देखिए फटाफट, जल्दी बताइए। 30 सेकेंड आपके लिए। आंसर तो पहले दिख रहा है बच्चों कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन है? मोहन राकेश, है ना। पहला कौन सा? जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखिए पहला जयशंकर प्रसाद है। चलिए 14 नंबर बना लिया आप लोग। चलिए सवाल 15 नंबर। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों की चलता फिरता ढांचा कौन है? यानी कौन सी आदमी को दिखाया गया इस पात्र में जो पूरा कंकाल की तरह है? हाँ बताइए फटाफट। जी दीनू कुमार। आंसर क्या बच्चों? दीनू कुमार। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? दीनू कुमार। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मक्खी बैठ गया थोड़ा सा। समझ गए ना? चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बच्चों। चलिए हो गया, दिख रहा है? पीछे बताओ फटाफट। भाई सही है? सही है। बताइए कौन बच्चों? दीनू कुमार। दीनू कुमार। अगला, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? क्या बच्चों? हाँ बताइए फटाफट। जो लड़की आज क्या मांगती थी? दाल चावल। असल अब आता है कि ईसाई लड़की कौन थी इस कहानी में। तो एकांकी में दिखाया गया है जो बर्मा में लड़ाई चल रहा था, कुछ लड़की क्रिश्चियन लड़की जो थी, जो आई हुई थी, तो लड़की अजीब थी, गांव में पहली बार आई थी, उनसे पूछा गया कहां से, बताया गया बर्मा से हम आए हैं।
तो मुन्नी बोली मेरा भाई भी बर्मा रहता है। तो बोला बर्मा में लड़ाई हो गया है, कोई नहीं बचा, सारे लोग मर गए। और लड़की घर आके भिक्षा मांगती थी, कुछ दे दो माँ जी मुझे खाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से भूखे हैं। यही बोल बोल के भिक्षा मांगती थी। कोई दिक्कत, दाल चावल मांगती थी, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब वही दीनू कुमार सूचना लेके आया था लड़की के बारे में कि गांव में ईसाई लड़की कोई आई है जो बर्मा की चर्चा करता है, क्योंकि मानक लड़ाई के लिए बर्मा ही गया था। कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको? चलिए ये बताइए फटाफट 13 नंबर सवाल। जी 17 नंबर है, 17 है। तेरह दिन तक हम लोग भूखे प्यासे हैं बच्चों। कौन बोला था वो लड़की कहाँ गई? ईसाई लड़की है। अगला था मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? जल्दी बताइए 18 नंबर का। मोहन राकेश किस आंदोलन पूछ रहा है? कौन सा भाई? नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए 20 में 19 में बताइए, 19 नंबर बताइए, फटाफट बताइए। चलिए बताइए निम्नलिखित में कौन से मोहन राकेश की है भाई? नौ आने वाला कल, है ना। सिपाही किसकी माँ पागल हो गई भाई? किसकी माँ? सिपाही की माँ, है ना। किसकी माँ पागल हो गई? सिपाही की। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? 14 वर्ष। क्योंकि बार बार इसके पड़ोसी थी जिसका नाम कुंती है, बार बार शादी की जिक्र करता था, है ना, कि मुन्नी का उम्र 14 वर्ष को हो गया, इसका ब्याह कर दो। लेकिन भीष्म ने अपने बेटे को भेजा था क्यों? ताकि वो पैसा कमाए, अपनी बहन का शादी कर सके, है ना। लेकिन ऐसा बाद सिचुएशन आया था लड़ाई का, तो मुन्नी अपने आप, विष्णु जो थी इसकी माँ, बोलती थी कि हम अपने बेटे को अब दोबारा कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरा बेटा घर का इकलौता चिराग है। 14 तक बना लिए आप लोग। फटाफट 21 नंबर आ गए। जल्दी 22 बताइए। आ गया, जिसकी चर्चा की है वही है कि पड़ोसी का नाम भाई क्या है? पड़ोसी पूछ रहा है। पड़ोसी कौन है? कुंती। पड़ोसी कौन है बच्चों? कुंती। आइए, चिट्ठी कब आती थी बच्चों? चिट्ठी कहानी बताया था, चिट्ठी कब आती थी? चिट्ठी मंगलवार को। चिट्ठी जो इंतजार था किसका था? मंगलवार को। पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो बच्चों। चलिए बताइए 24 नंबर। कौन कहता है कि मैं इस क्लास लेकर जाऊंगा? जल्दी बताइए। सिपाही। सिपाही कहता है बच्चों। हाँ नहीं, ठीक है देख बता रहे हैं हम। 24 का क्या होगा बताइए। क्योंकि 2 सिपाही हैं, एक सिपाही तो अपना भारतीय जो मानक है, एक सिपाही दूसरा है। कोई दिक्कत? जो मानक के बारे में बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, इसका लाश ले जाऊंगा और दे दूंगा चीलों को, लाश समझ गए ना, कौवों को दे देंगे ताकि वो खाएगा। क्योंकि बहुत झगड़ा हुआ था दोनों के बीच। किसके करों के मोती तारों के साथ चमकते हैं? यानी मुन्नी बता रही है कि कोई लड़की है जिसकी जो है ना मोती तारों की तरह चमक रही है। किसके बारे में चर्चा है बताइए तो। हाँ तारों की। किसका आंसर बच्चों? तारों की। कि तारों की जो मोती है वो तारों की तरह चमकता है। हाँ बच्चों, बंतु की। 25 का आंसर कंफर्म बताइए तो मुझे फटाफट आप लोग। कुछ बच्चे बोले कि सर नहीं, बी नहीं होगा। जल्दी बताइए 25 का बी नहीं होगा। जल्दी आप बताइए क्या होगा। हाँ बच्चों 26 आप आ जाइए। किस पार्ट में या किस पार्ट जैसे बोले आंसर खोज तो चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की। चलिए 27 बताइए, खतरनाक सवाल। जी चैप्टर के बायोग्राफी पूछ रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए 27 का। हाँ बच्चों 8 जनवरी 1925। 8 सही बोले। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जल्दी बताइए कौन कौन होगा? जानवर। मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? जंडी वाली गली में हुआ था। जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन बी 29 का। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया? पता ही है सिपाही की मां कहां से लिया गया? जल्दी बताइए, बिना ऑप्शन का बताइए।
कहां से लिया गया बच्चों? हम बताइए, सिपाही की माँ कहां से लिया गया? अंडे का छिलका से लिया गया। बहुत पूछा क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कहां से लिया गया? अंडों की छिलका से। ये बताइए, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक भाई बहन है, इसकी माँ का नाम क्या? बिस्नी हो जाएगा। इतना इजी सवाल पूछता आपसे, आप या बाहुबली हैं। बताइए बराबर, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? कहां से बच्चों? वर्मा में हो रही थी। कोई दिक्कत? मोहन राकेश के एकांकी की शीर्षक क्या है? जल्दी बताइए, मोहन राकेश क्या है? सिपाही की माँ। कितना इजी सवाल दे दिया, थोड़ा जान तो देता सवाल में। ये बताइए, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है भाई? सिपाही की माँ बिस्नी ना है भाई, यहाँ हटा दीजिए। कौन है? बिस्नी, बिसनदेही, बिस्नी भी कर सकते हैं। अगला, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती पड़ोसी है भाई, पड़ोसी, मौसी। अरे चुट्टा नहीं था, मौसी, मौसी होगा रे। ऑनलाइन वाला भी हंस रहा होगा सुन के तुम्हारा बात, कह रहा मुन्नी के मौसी। ये तो गाना सुनता होगा कि बउआ के मौसी चोर। सुनिए, आप नहीं बोलेंगे, आप लोग गाना समझदार है। मौसी नहीं होगा भाई, मौसी तौसी नहीं होगा। बताइए क्या होगा? बिसनदेही की बहन, ये भी होगा? ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? पड़ोसी होगा। समझ गए? ध्यान है बच्चों। चलिए, जो है पड़ोसी होगा, पड़ोसी भी नहीं होगा। चेक करिए भाई, क्यों ना होगा बताइए? हाँ बच्चों, पड़ोसी सही थे, बिस्नी का पड़ोसी था। उतना कंफ्यूज हुआ, मौसी पे जा रहा है, बाप रे जुल्म कर देगा तुम। ऐसा गाना सुन के आता है क्या है कि बउआ के मौसी कि ले गल चोर। तो मौसी पर ध्यान मत दीजिए, आप सवाल पर ध्यान दीजिए। बहुत बदमाश लेकर तू यार पीछे। चलिए, तो आप लोग करना मैं समझ गए ना, वजह से ऑनलाइन वाले बच्चे हंस रहे होंगे वीडियो देखकर कि सर जी कैसा कैसा बच्चा अभी क्लास में है। तो चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे हैं। बच्चे जो भी होते हैं मन के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, है कि नहीं? अब मेरे अपने बच्चे सब है तो और अच्छी बात है भाई। चलिए, तो हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए। आज नेक्स्ट चैप्टर आएगा, समझ गए? जो अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग। और आप लोग बताए थे कि कमेंट में अपना रिव्यू देने के लिए, अभी तक नहीं दे पाए, जल्दी दे दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए, मजा आ रहा है? वीडियो कैसा लग रहा है? कैसे पढ़ा रहे हैं आपको? टीचिंग का स्टाइल कैसा, मेथड कैसा, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो पर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है। यदि और भी जरूरत पड़ेगा, यदि आप कमेंट में बताइएगा अपना रिव्यू, तो और भी मेहनत किया जाएगा और अच्छे तरीके से वीडियो बनाया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।